नमस्कार, मैं हूं श्री बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है केकेसी के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा, जो कि पलवल से बिलोंग करते हैं और 24 अकबरपुर रोड में कार्यालय में आईसीसी के कार्यालय में बैठते हैं। बजरंग दल को बैन करने की घोषणा पत्र में बात कही है कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव में। बात करेंगे बजरंगबली और बजरंग दल से जोड़ दिया गया है बीजेपी द्वारा, तो क्या प्रतिक्रिया है ये जानते हैं। गाबा साहब, बीजेपी ने आपके जो घोषणा पत्र है उसमें बजरंग दल को बैन करने की बात कही आपने, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया है। उसने बजरंग दल और बजरंगी को यानी कि हनुमान जी को जोड़ दिया है, यह कहकर कि कांग्रेस बजरंग बली के विरोधी है, हनुमान जी के विरोधी है। क्या कहेंगे आप? पहले तो आपने मुझे आज बहुत सही जगह पकड़ा है। नहीं, मैंने पकड़ा नहीं है, हमें पता है कि आप यहाँ बजरंग बली के दरबार में मत्था टेकने के लिए जाते हैं। तो हम तो गुजर रहे थे, यहाँ पर मीडिया सेंटर में जा रहे थे, हम तो लौट कर वापस आए हैं। अभी आप इसलिए बात कर रहे हैं। देखिए बुटानी साहब, पहली बात तो बजरंग दल कोई इशू है ही नहीं जिस पे मैं बात करूं। क्या है बजरंग दल? बजरंग दल का भी 1984 में बना था कि उस टाइम राम मंदिर के लिए झांकियां शुरू हो रही थी। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूं इसकी। और कुछ लड़कों का दल बना के जो झांकियां निकलती हैं उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं, हमारी बहनें बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक दल बनाया था, वो बजरंग दल था। लेकिन आज बजरंग दल का स्वरूप क्या हो गया है? आप बजरंग दल का आदमी उड़ीसा में आज से 15-18 साल पहले एक पादरी को और उसके बच्चे को जला के मार देता है। ये बजरंग दल का स्वरूप हो गया है। कौन से बजरंग दल की बात करूं मैं? अभी बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट अभी रिहा हुए थे गुजरात में, उनको बजरंग दल के लोग स्वागत करते हैं। तो कौन से बजरंग दल की आप बात कर रहे हो? अभी एक चिकमंगलूर जगह है कर्नाटका में, बजरंग दल के एक लड़के ने 18 साल से कम की एक बच्ची को बहला फुसला के उससे संबंध बनाए और उसको छोड़ दिया। उसकी क्या हालत हुई वो है नहीं है, वो बजरंग दल का लड़का था। तो कौन से बजरंग दल की हम बात करें? बजरंग दल के लोग कुछ जगह देश की मुखबिरी करने में पकड़े गए, तो हमने क्यों बात करनी है? ऐसे लोगों को क्यों प्रोपोगंडा करना? ऐसे लोगों की बात ही नहीं करनी चाहिए हमको। जो एक रक्षा के लिए बनाया गया दल था कि कहीं से हमारी महिलाएं बच्चियां निकल रही हैं और उसकी रक्षा के लिए बनाया गया दल आज कहाँ पहुँच गया है? तो उसकी तुलना आप कहते हो बजरंग बली से? कैसे पॉसिबल है? एक बजरंग बली नाम का एक ब्रांड बनता है मोमबत्ती का वेस्ट बंगाल में। मतलब अगर हम वो ब्रांड की मोमबत्ती नहीं खरीदेंगे तो हम बजरंग बली के तो विरोधी हो गए? संभव है ये? पूरे ब्रह्मांड की ताकत जिसके ऊपर ब्रह्मांड चलता है, हनुमान जी महाराज, बजरंगी महाराज, तो कैसे संभव है? आप मुझे बताओ। इसका मतलब तो ये है कि आप लोग बजरंग दल को आतंकवादी संगठन मानते हैं। ऐसा मैंने कब कहा है? आपकी बातों से जाहिर हो रहा है। नहीं नहीं, बातों से जाहिर क्या कि अपनी तकलीफ पीड़ा भी ना बताएं। मुझे ये बताओ, बजरंग दल हिंदू संगठन के नाम से जाना जाता है, ये अपने आप तथाकथित हिंदू संगठन की बात करते हैं। तो मुझे ये बताओ, जो हिंदू बच्चों बच्चियों को रोजगार नहीं मिल रहा उस पर कभी बजरंग दल ने आवाज़ उठाई? जवाब दो। हिंदू बच्चियां, हमारी बहनें जंतर मंतर पे पहलवान बैठी हैं, बजरंग दल ने उनके लिए आवाज़ उठाई? मैं कैसे मान लूँ हिंदुओं की रक्षा के लिए है? हिंदुओं के बच्चे अग्निवीर की योजना के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, बजरंग दल वहाँ गया? आप जवाब दो। ये कैसा, मतलब ये तो सिलेक्टिव हो गया ना, सिलेक्टिव राजनीति हो गई। लेकिन जब जब कोई प्राकृतिक आपदा आई, जैसे भूकंप हो गया या बाढ़ हो गई, तो उसमें बजरंग दल की सक्रिय भूमिका रही है। कहाँ बताओ? कोरोना काल में भी बजरंग दल की सक्रिय भूमिका रही है। कितनी 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 दिखाओ पलवल में मुझे। एक कोरोना काल के 1 साल के पूरे अखबार निकाल लेना और उस अखबार में बजरंग दल 365 दिन से कितनी बार आप मुझे मैं तो आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आगरा चौक से 3 बार उसका नाम दिखा देना मुझे कि बजरंग दल ने 3 बार ये किया है। इस गुरुद्वारे जी ने, ये हमारा न्यू कॉलोनी गुरुद्वारा साहब है, इसने कम से कम 2-2.5 लाख लोगों को यहाँ खाना खिलाया गया है। कहाँ था बजरंग दल वहाँ पे? मुझे तो नज़र नहीं आया।
वहाँ से खाना का लंच टाइम ख़त्म होता था, वही टीम जाके यहाँ से केएमपी पे खाना बांटती थी। मुझे तो बजरंग दल नज़र नहीं आया। शहर से कुछ लोग थे मैं नाम ले सकता हूँ उनका, समाज सेवी थे, दूसरे दल के भी लोग थे। आपकी मुझे बजरंग दल आपकी नजर नहीं आया। कामगार कर्मचारी कांग्रेस भी थी क्या? कामगार कर्मचारी कांग्रेस का फॉर्मेशन अभी हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ हुआ, मैं इंटक में भी हूँ, इंटक ने कम से कम 100 करोड़ से ऊपर तो उस टाइम चंदे में दिया है दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान से मिला के, अपनी तनख्वाह कटवा के। आप बजरंग दल की बात कर रहे हो कि प्राकृतिक आपदा में थे, कहाँ थे पलवल में? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कोविड को। चलिए, कर्नाटक चुनाव से बात शुरू हुई थी, कर्नाटक चुनाव पर पहुंचते हैं। घोषणा पत्र में आपने बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। पीएम मोदी ने आप ही की बात को पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस जो है बजरंग बली विरोधी है, यानी कि बजरंग दल और बजरंग बली से जोड़ दिया है। पीएम मोदी की बातों को लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। मैं आपसे, आपके माध्यम से पलवल की जनता से एक बात पूछता हूँ, क्योंकि हम पलवल में बैठे हैं, भारत की जनता से एक बार पूछता हूँ कि क्या पीएम ने पिछले 10 दिन से लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, एक बार भी बोला कि मैंने इतनी नौकरियां दी? एक बार भी बोला कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं हुई है, अर्थव्यवस्था मजबूत है? एक बार भी बोला उन्होंने कि मैंने इस तरीके से कर्नाटका के लिए किया है? मुझे बताओ ना, क्या बोला पीएम ने? मैंने आपसे क्या बोला? बजरंग दल का बजरंग दली से तुलना कैसे हो सकती है? भगवान से तुलना? एक दल का आदमी एक 18 साल से कम की बच्ची के साथ गलत चीज काम कर रहा है और आप बोलते हो कि हम उसकी भगवान से तुलना कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? हम तो नहीं करते। आप मुझे बताओ कि आपने पिछले 5 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी भारत में चल रही है। आप छोड़ दो कि आप मुसलमानों के लिए बात नहीं करोगे, हम समझते हैं। आप दलितों के बात नहीं करोगे, हम समझते हैं। आप पीड़ितों के लिए बात नहीं करोगे, हम समझते हैं। आपने हिंदुओं के बच्चों की नौकरी के लिए कितनी बार बात कर ली? मैं बजरंग दल से पूछता हूँ, चलिए हम क्यों बात करें इनकी? क्यों सीरियसली लें? हमने क्यों सीरियसली लेना है? कर्नाटक में क्या चलेगा, मोदी फैक्टर या राहुल गांधी फैक्टर? मोदी फैक्टर क्या है पहले तो आप मुझे ये बताइए। मोदी फैक्टर पूरे देश में मोदी मोदी हैं। आज तीसरी बार 2024 में भी मोदी की ही बात की जा रही है। कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं, कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं। जरा बुलाओ लोगों को, इसको पूछो, ये रेडी वाले को बुलाओ, घर चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी बुलाओ, यहाँ ही बुलाओ कि महंगाई से बेचारे घर चल रहा है या नहीं चल रहा। ये खड़ा है सामने। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, कांग्रेस की यात्रा निकल रही है और एक बच्ची है, वो कह रही है मोदी मोदी मोदी। कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर? उसका अधिकार है कहने का, कह सकती है। एग्जाम्पल है, सैंपल है। सर कोई सैंपल नहीं है, ये चीजें प्लांट की जाती हैं। उसमें क्या है? शरारतें जो मर्जी करवा लो, उस बच्ची को क्या पता कहाँ क्या बोलना है? प्लांट होती हैं चीजें, हो जाती हैं, उसमें क्या है? मीडिया, दिल्ली का मीडिया उसको उछालता है, क्या फर्क पड़ता है? कि आपने मुझे बोला एक बच्ची ने राहुल जी की रैली में मोदी मोदी नारा लगाया। बुढ़ानी साहब, आप तो इतने एक्टिव हैं, आप जो ये पुल का जो ये आरओबी बन रहा है, वहाँ पे कुछ बच्चों से आपने बातचीत की थी। जाता हूँ, इसकी लास्ट डेडलाइन 30 जून आई है, 30 सितंबर तक भी चालू नहीं कर पाएंगे। ये हर बार डेडलाइन आ जाती है, ये बस वोट लेने के तरीके हैं इनके, और कुछ नहीं है। मैं उसको सुना था, एक छोटे से बच्चे ने क्या कहा था, उसकी बात का भाव ये था, मोदी सिर्फ वोट लेने के लिए बात करता है, काम कुछ नहीं करता। उसने ये कहा था ना कि 30 जून पुल क्या 30 सितंबर तक या कुछ ऐसा उसने बोलता पुल नहीं बनेगा, और उसकी बात का भाव ये था मोदी झूठ बोलता है। आज भारत की जनता जान चुकी है, भाजपा और मोदी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। मैं बात करता हूँ, ये इन्होंने बात को ट्विस्ट कर दिया, बजरंग दल का तुलना कर दी बजरंग बली से। आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर बोलता हूँ, इसी बजरंग दल को पूछना चाहता हूँ कि पलवल में कितने हिंदुओं के बच्चों को इन्होंने नौकरियां लगवा दी? पलवल में कितने हिंदुओं की, गरीब हिंदुओं की बेटियों की इन्होंने शादियां करवा दी? इसी बजरंग दल से आपके माध्यम से पूछता हूँ, पलवल में कोविड के समय में क्या किया? और इसी बजरंग दल से पूछता हूँ कि जो हिंदुओं के घर वाले बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, परेशान हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, उन हिंदुओं के बच्चों के लिए हरियाणा में क्या किया? फिर हम कर्नाटका की बात कर लेंगे। कर्नाटका में यही सब है, और ये तूल देने का मुद्दा नहीं है बुटानी साहब। चलो, ये 10 मई को वोटिंग है, 13 मई को चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे। ये बताइए कि जैसा कि मैंने कहा 10 मई को वोटिंग है,
13 मई को चुनाव परिणाम आ जाएंगे कर्नाटक के, वो तो रही बात दूसरी। अब दिल्ली में चलते हैं, जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चल रहा है। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान धरने पर है। एफआईआर दर्ज हो गई, हालांकि क्या कहेंगे इसको लेकर? मोदी की सरकार में दम ही नहीं है, उसे गिरफ्तार कर ले, बस यही कहूँगा। इनमें दम नहीं है। अपराधियों की सरकार बनती जा रही है। टैनी के बेटे ने वहाँ किसान मार दिए थे अपनी जीप के नीचे कुचल के। कितने दिन बाद गिरफ्तारी हुई थी? जब बहुत बड़ा प्रेशर बनाया गया तब गिरफ्तारी हुई थी। और अगर हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां कह रही हैं कि साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हमारे साथ कुछ हुआ या और बेटियों के साथ कुछ हुआ, तो क्या सरकार को गंभीरता से नहीं समझना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? क्यों? दम नहीं है, ना योगी में दम है ना मोदी में दम है। उसको आसानी से गिरफ्तार करेंगे। जब तक अभी ये जो धरना प्रदर्शन है और ये सब और बढ़ेगा अभी, और उसके प्रेशर में आके देखिए गिरफ्तारी होगी। सरकार इसको कानून के तरीके से गिरफ्तार नहीं करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए पहलवानों का भी और बृजभूषण शरण का भी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला ही दूसरा है। दरअसल कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने चेंज कर दिया था फार्मूला पहलवानों को चुनने का, तो उसमें जो पहलवान देश में प्रतियोगिता में लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ये फैसला था। इसके खिलाफ ये हरियाणा के पहलवान खिलाफ हो गए हैं। नार्को टेस्ट करवा लीजिए। किसने मना किया नार्को मत करवाइए? करवाइए नार्को टेस्ट, तुरंत करवाइए ना जो करवाना है। बातें क्यों? अगर पहलवान बच्चियां गलत बोल रही हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो नार्को टेस्ट में फेल हुई, गिरफ्तार कर लीजिएगा, करवाइए ना। बात लंबी क्यों करनी? क्यों किसी को बोलने का मौका देना? ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि भाजपा वाले तो स्वयंभू घोषित ईमानदार लोग हैं, स्वयंभू घोषित ये राष्ट्रभक्त हैं, स्वयंभू घोषित ये भगवान के भगत हैं। तो इनसे बहस क्या करनी है ऐसे लोगों से? आप नार्को टेस्ट करवा दीजिए। अगर गिल्टी पे बृजभूषण शरण है, इमीडिएट गिरफ्तार कीजिए, जेल में डालिए और माफ़ी मांगे नरेंद्र मोदी उसके बाद कि मेरे आदमी ने ऐसा किया। पहलवान बच्चियां अगर झूठ बोल रही हैं तो आप उनको सजा दीजिएगा। मैं तो उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ अगर गलत बोलेंगी तो। पर कोई भी लड़की, कोई भी बच्ची, कोई भी बहन इस लेवल पे जब आती है, जब प्रताड़ना और यौन शोषण का जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तभी वो इतना आगे तक आके खुले में आके उन्होंने चिल्लाना शुरू किया है कि ऐसे लोगों से हमको बचाओ। तो ये थे हमारे बीच में केकेसी के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा। हम दो मुद्दों पर आए थे इनके साथ बात करने के लिए। बजरंग दल पर बैन, कांग्रेस की घोषणा पत्र में, और दूसरा जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को। संजय गाबा ने कहा कि बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हाँ, अगर नार्को टेस्ट की बात होती है तो नार्को टेस्ट भी कराया जाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बजरंग दल के बैन को पर संजय गाबा ने कहा कि बजरंग दल और बजरंग बली की तुलना करना गलत है। बीजेपी ऐसा करके केवल धार्मिक कार्ड खेल रही है। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया भी दें, और इसके साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अपने अपने कमेंट्स दीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।